पूरा मजमा एक जुबान होकर 3 बार कहे या अली, और बुलंद आवाज से या अली, और ती लगाकर या अली। जिंदगी की जंग जीतना सबको है, जीतना है मुझे भी। उलमा भी जंग जीतना चाहते हैं, खतीब भी जंग जीतना चाहता है, खानकाहों के सज्जादगान भी जंग जीतना चाहते हैं, और इस्लाम का एक रिक्शा चलाने वाला भी जिंदगी की जंग जीतना चाहता है। मकसद सबका एक है, टारगेट सबका एक है, सोच सबकी एक है, मंजिल सबकी एक है, मकसद सबका एक है, जंग जीत लेना है। जंग, हाथ उठाकर बोलो, जंग जीत लेना है। तमन्ना सबकी है, इरादा सबका है, ख्याल सबका है, सोच सबकी है। सवाल ये है कि जंग हम जीत क्यों नहीं पाते? लड़ाई में हम कामयाबी का झंडा क्यों नहीं लहराते? हम मुट्ठी भर फलस्तीन के जियालों ने बताया है कि यहूदियों के पास वो हथियार नहीं है जो गरीब फलस्तीन के मुसलमानों की छातियों को तोड़ सके। वो हथियार उसके पास नहीं है। फिर जीत रहे हैं कैसे? जीतेंगे कैसे? इस्लाम वालों के पास हथियार क्या है? अपनी तबीयत से जंग लड़ोगे, हार जाओगे। जो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 28 साल जेन जी के जो लोग हैं वो गुफ्तगू सुने, चूंकि इनकलाब जवानों से आता है। हक है। बूढ़ों से दुआएं मिलती है, इनकलाब जवानों से आता है। जिस कौम का जवान शराबी हो पूरा मुआशरा खराब होता है। जिस कौम के जवान आवारा हो पूरी सोसाइटी बर्बाद होती है। जिस कौम की जवान बेटियां बेहुदा हो जाएं पूरा मुआशरा आवारा हो जाता है। मगर जिस कौम के जवान नमाजी हो जाए, जिस कौम के जवान शराब के बोतलों को तोड़कर अल्लाह की तौहीद का नारा लगाने लगे तो मुआशरे की गली गली कहती है, शैतानों को कहना पड़ता है रास्ता छोड़, मुस्तफा वाला आ रहा है। इस्लाम वालों के पास जंग को जीतने के लिए कौन सी हथियार है? सिर्फ 3 हथियार। कितने हथियार? उंगली उठाकर सारे लोग बताओ, कितने हथियार? 3। लोहे की तलवार नहीं है, बारूद नहीं है, बम नहीं है। इस्लाम को जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए वही हथियार है जो मदीने वाले मुस्तफा ने आज से 1450 साल पहले दिया। दुनिया में सिर्फ मजहब इस्लाम है जो पूरी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी कम मुद्दत, कितने कम पीरियड में इस्लाम फैल गया। हजारों साल वाला मजहब आज भी सीना पीट रहा है और 1400 साल वाला मजहब हर जगह अपनी अजमत का ऐलान कर रहा है। आखिर इस्लाम के दामन में जरूर कोई बात है। इस्लाम के फैलाव की तारीख में जरूर कोई उन्वान है। इस्लाम के फैलाव के सफात में कामयाबियों की कोई तहरीर जरूर है। सिर्फ 3। कितने? 3 देखिए भैया, तकरीर करवानी है तो जरा हाथ उठाकर 3। ऐसा लगे कि ठंडक से आप नहीं परेशान है, आपकी गर्मी से ठंडक को परेशानी हो रही है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा दाएं बाएं देख लो किनके पास हाथ नहीं है, और जिनके हैं वो खुद मैं देख लूंगा। हाथ उठाकर जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सिर्फ 3। कितने हथियार? 3। कितने हथियार? 3 है पब्लिक जमा।
तीन हथियारों में पहली तलवार का नाम है यकीन। हक है हजरत, बिल्कुल हक क्या है। नाम है? यकीन। सब बोलो मुंह से, क्या नाम है? देखो भैया, मेरी तकरीर का ये 3 हिस्सा लेकर चले जाओगे, जरा सी भी जिंदगी में इनकलाब आ जाए तो समझ लेना कि दुनिया के पास जितनी ताकत है जुल्म की वो लेकर आ जाए, मुस्तफा के दीवानों के पास यकीन की ताकत। पहली तलवार का नाम, हाथ उठाकर एक एक दीवाना बोले, पहली तलवार का नाम यकीन। दूसरी तलवार का नाम अमल। अमल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी तलवार का नाम अमल। अमल। और तीसरी तलवार का नाम मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरी तलवार का नाम मोहब्बत। जिस कौम के पास ये 3 तलवार है, दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। हो सके तो तारीख के उन पन्नों को उलट देता हूं 5 मिनट के लिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे जिंदाबाद। मैं कहूं इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम। तवज्जो चाहूंगा। मेरे मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी 63 साल, 63 साल में 40 साल चुप रहे। अल्लाह अल्लाह। 63 साल में 40 साल, 40 साल, 40 साल चुप रहे। चुप रहे। 63 में 40 घटा तो बचा कितना? 23 years, 23 साल। 40 साल मेरे आका चुप रहे, मगर आका का किरदार बोलता रहा। क्या कहने हैं? आका का लहजे इश्क बोलता है, आका की अदाए जिंदगी बोलती रही। बचपन बोलता रहा, लड़कपन बोलता रहा। 25 साल की कड़ियल जवानी में 2 शौहरों से गुजर कर आने वाली 40 साल बेवा हजरत खदीजा से मुस्तफा की शादी का फैसला लाजवाब। तारीख ने पहली मर्तबा देखा कि जिस आमना के लाल के चेहरे की सुर्खी ऐसी थी कि 1400 साल बाद वाला शायर भी तड़प कर बोलता रहा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हजरत, कलाम आला हजरत, नारे रिसालत। देखिए, मेरे हैदर भाई ने कान में कहा कि मुझे जाना है, इजाजत दीजिए, मगर इजाजत दिया 100 रुपया देकर। अगर पूरा मजमा जाना चाहता है, इस तरह इजाजत लेकर जा सकता है। मैं अल्लामा आफाक साहब से कुछ नहीं बोलूंगा, चुप से मैं भी उतरूंगा, निकल जाऊंगा कि मेरा काम हो जाए। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। 40 साल चुप रहे। मैं किसी से कभी भी पूछ सकता हूँ, मेरे सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल? 63 साल। सुभान अल्लाह। कितने साल? 63 साल में 40 साल सरकार चुप रहे। तारीफ भाई देखिएगा, 40 साल चुप रहे, 40 साल चुप रहे। 25 साल की कड़ियल जवानी। मदीने वाले मुस्तफा की मक्की जिंदगी का हुस्न ऐसा था। इस्लाम की बहनों बेटियों गौर से सुन लेना, जिस रास्ते से अब्दुल्लाह का बेटा मक्के के रास्ते गुजर जाता, बड़े बड़े रईसों की बेटियां, बड़े बड़े मालदारों की खूबसूरत शहजादियां अपने दरवाजे के पर्दे से पीछे रहकर चुपके चुपके अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम के हुस्न का सूरज देखती। दिल तड़पता रहता, काश मोहम्मद अरबी एक बार मेरी तरफ मुड़कर देख ले। अब जब नबूवत के ऐलान से पहले इतना बाकबाज रहा हो, तो नबूवत के ऐलान के बाद कितना लाजवाब होगा। नारे
साल की जवान बेटी, 20 साल की जवान शहजादी, 19 साल की हुस्न की देवी पलट पलट कर मुस्तफा की तरफ देखती रही। काश मुस्तफा देखे तारीख में या तो इस्लाम या इस्लाम के बेटों ही की कहानी है, या तो मुस्तफा और मुस्तफा के गुलामों की ही कहानी है, या नबियों के सच्चे वफादारों की कहानी है। कि दुनिया को आप चलकर देख लीजिए, चाहे वो रिसिया बाजार जाइए, चाहे वो बहराइच शरीफ जाइए, चाहे वो गोंडा जाइए, चाहे वो आप सराबस्ती जाइए, चाहे आप लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, बिहार जाइए, बंगाल जाइए, उड़ीसा जाइए, भारत जाइए, सरहद से निकलकर नेपाल जाइए, नेपाल से आगे जहां जहां जाइए, पूरी दुनिया का एक मिजाज है कि लड़कियों की तरफ लड़के मुड़ मुड़ कर देखते हैं, मगर इस्लाम का वो शहजादा, वो जुमला रसूल का इमाम, वो काबे की गलियों को अपनी आमद से रोशनी देने वाला, वो काबे का बदरुद्दोजा, वो तैयबा का शम्सुद्दोहा, वो ताफे जुमला वाला, वो शाफे रोजे जजा, वो नौशे मुल्के खुदा अपनी 18 साल की जवानी लेकर मक्के में चले, 20 साल की जवानी लेकर मक्के में चले, 23 साल की कलियल जवानी लेकर मक्के के बाजारों की तरफ निकले। मगर तारीख ले ऐसा शहजादा देखा कि जिसे अरब की बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां मुड़ मुड़ कर देखती हैं, मगर ये मदीने वाला 18 साल का मक्की शहजादा किसी को मुड़कर नहीं देखता। गोया मदीने वाले मुस्तफा ने पैदाइश के बाद से ये मिजाज दे दिया, औरतों की इज्जत क्या होती है, बेटियों का मकाम क्या होता है, इस्लाम ने औरतों को वकार क्या दिया है, ये दुनिया के किसी बनाए हुए संविधान से मत समझना, ये आमना के लाए हुए बेटे के कुरान से समझना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, शाने मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, शहज़ादे वक़ार मिल्लत, हज़रत अल्लामा फ़ैज़ुल जमाली साहब किबला। क्या बात है, वाह वाह वाह। 63 साल, 40 साल, 63 में 40 लेस करो, 23 गलत बात, मस्ती में गिर पड़ा है मगर किबला रू तो है। 23 साल, 23 साल, कितने साल? 23 साल, कितने साल? कितने साल? 23 साल, 40 साल में आका ने नबूवत का ऐलान किया, और कितनी सच्चाई के साथ ऐलान किया। पहाड़ की चोटी पर थे, आवाज दिया मक्के वालों आ जाओ। भैया सुन लेना, नजाकत वाली गुफ्तगू थोड़ी सी कर रहा हूँ, सुन लेना। अभी कम समझोगे हो सकता है, मगर जब जाओगे तो मुकम्मल समझ कर जाओगे। पहाड़ की चोटी पर, तसव्वुर में लीजिए, कभी पहाड़ देखा है आपने? जी सर। पहाड़ की चोटी को देखा? जी सर। पहाड़ की चोटी पर सरकार, जो चोटी पे होगा वो इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, चारों तरफ देखेगा जी हजरत। सरकार चोटी पर। आवाज दिया मक्के वालों को, ए मक्के वालों आ जाओ। कोई अपने घर नहीं रुका, सब चला आया। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। सब चला आया, सब चला आया। बेटियां भी चली आई, बेटे भी चले आए, मर्द भी चले आए, औरतें भी चली आई, शहजादा भी चला आया, शहजादी भी चली आई। मौलाना आफाक साहब ने तसव्वुर में पूछ लिया मक्के के उन लोगों से, कुछ लोग रुक जाते, कुछ लोग आ जाते, सब क्यों आ गए? तो जवाब मिलेगा क्यों नहीं जाते, बुलाने वाला बड़ा सच्चा था। बुलाने वाला बड़ा सच्चा था, बुलाने वाला बड़ा अच्छा था, बुलाने वाले ने कभी गलत नहीं बुलाया, बुलाने वाला लाजवाब था। सब चले आए। ए बेटे, अरे इधर देखो ना, मेरे पास भी तरन्नुम है। क्या बात, प्योर मर्द तरन्नुम है मेरा। क्या बात है हजरत, वाह। अगर यकीन नहीं आए तो सुभान अल्लाह बोलिए, सुना देता हूँ। सुभान अल्लाह, जितने ही लोग सुनना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना पूरा मजमा सुभान अल्लाह।
कलाम फरमाइश वाला सुनाऊं ना सुनाऊं कोई टेंशन नहीं, अपनी तबीयत वाला 2 शेर। क्या बात है। तो मुस्कुरा कर बोलिएगा ना। मतलब सुन लीजिए, आज से 30 साल पहले की शायरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब शफिया में मेरी तालीम का जमाना था, राबिया खामसा से मैंने शायरी शुरू की। जी। उसी वक्त मुलाहिजा फरमाइएगा। दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे। पूरा मजमा जब तक नहीं बोलेगा दूसरा मिसरा नहीं पहुंचेगा, और जब तक दूसरा मिसरा नहीं पहुंचेगा शेर नहीं होगा। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। क्या कहने, क्या कहने। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ। पूरा मतलब हाथ उठा कर बोले लाने लगे, पूरा मतलब बोले। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ। नारे तकबीर। सारे फातिहा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीफ़ आला हज़रत सरकार की आमद, सरकार की आमद, लाने लगे, लाने लगे। और जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। जब बुलावा, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो वही चुप रहेगा जिसके दिल में अभी भी कुछ कमी है। जहां इश्क की गहराई होगी वो चुप नहीं रहेगा। अल स्टेज की दुआओं के साथ कि जब बुलावा मदीने जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो 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 तुम भी उन्हें याद आने लगे। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से। पैगाम संभाल लाई है गुलजार नबी से। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो तुम भी उन्हें याद। अगर पूरा मजमा इंसाफ के साथ हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले तो इंसाफ के साथ एक जी जी आने लगे।
आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई, आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई। जब जब हबीब खुदा उसे मुस्कुराने लगे, जब हबीब खुदा मुस्कुराने लगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान चोटी पर सरकार, मक्के के सारे लोग जमा। ए मेरी अगली किडनी पचौनी, इतना शरीफ बेटा है, देखिए मुड़ कर नहीं देख रहा है। वेरी गुड, अल्लाह सलामत रखे, दीन का गाजी बनाए, कौम का मुस्तकबिल है। आमीन 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 आमीन। तो क्या ख्याल है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। जी जी बढ़ जाओ। जी 63 साल 40 साल चुप रहे, फारान की चोटी, आवाज दिया, सब आ गए। सबों से आका ने कहा तुम कहाँ हो, काम नीचे, कहा मैं कहाँ हूँ, ऊपर। कहा मैं चोटी पर हूँ, तुम नीचे हो, तुम मुझको देख रहे हो मगर मैं तुमको भी देख रहा हूँ, जो इधर है उसको भी देख रहा हूँ। का कोई शक ना, कोई शक नहीं। का अगर मैं ये कहूँ कि इधर एक लश्कर है जो तुम्हारी तरफ आने वाला है, तुम्हें मार देगा, भूसा बना देगा, काट देगा, मान लोगे? सबने कहा ए मोहम्मद तूने कभी झूठ कहा ही नहीं, बोल कर तो देख मैं मान जाऊंगा, बोल कर तो देख मैं मान जाऊंगा, बोल कर तो देख मैं मान जाऊंगा। मुस्तफा ने कहा इतना भरोसा है मुझ पर, हाँ आए या नहीं आए मैं कहूँ मान जाऊंगा, मतलब यही था, हाँ मान जाऊंगा। क्यों? सच्चे हो, सच्चे हो, सच्चे हो, मान जाऊंगा। का इतना यकीन है तो फिर सुनो एक यकीन की बात, पत्थर की पूजा मत करो, लात की पूजा मत करो, यहूस की पूजा मत करो, यहूद की पूजा मत करो, हुबुल की पूजा मत करो, पत्थरों की पूजा मत करो। जिस जात ने पत्थरों को पैदा किया उस रब की पूजा करो। आपकी शादी हो गई तारीख में? मुझे मालूम था कि शादी हो गई। शादी के बाद अल्लाह ने इनाम भी दिया, दो, हम दो, हमारे दो पर मामला है क्या? दो बच्चे, पहला बच्चा कितने साल, दूसरा, लड़ाई होती है कि नहीं? लड़ाई। हजरत आपकी बस्ती में ऐसा कोई बच्चा मिला है जिसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी हो? अल्लाह माफ़ साहब, कोई ऐसा 5 साल का बच्चा मिला है जिसके बारे में उसकी माँ कहे कि पैदा होने के बाद अब तक उसने लड़ाई नहीं की? कोई बच्चा नहीं है, न मक्के में ऐसा कोई बच्चा हुआ, न मदीने में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ, सिर्फ एक है मुस्तफा। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान। सिर्फ मुस्तफा, बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, लाजवाब, इतने लाजवाब कि मेरे आला हजरत मुस्कुरा कर कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं है। जिंदगी के किसी मोड़ पर मुस्तफा ने कभी किसी से बचपन में भी लड़ाई नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या जिंदगी है मुस्तफा की। 40 साल की खुली किताब मक्के के बड़े बड़े सेठों, रईसों, पैसे वालों, अकलमंदों के बीच रख दिया। उसके बाद कहा मैं कैसा हूं, सबने कहा लाजवाब। मुस्तफा ने कहा तो फिर लाजवाब का एक लाजवाब पैगाम सुनो, मत करो पत्थरों की पूजा। 40 साल तक जिस मुस्तफा के खिलाफ किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लिटिल बिट कुछ भी नहीं कहा, जैसे ही सच्ची बात मुस्तफा ने की, एक साथ पूरा मक्का मुखालिफ हो गया।
40 साल तक कोई मुखालफत करने वाला एक भी नहीं था, बल्कि जहां जहां भी मुखालफत के कीड़े पैदा हुए, आका ने अपनी तकदीर की हथौड़ियों से इख्तिलाफ की उन कीड़ों को मार दिया। नफरत की दीवार जो गिरा दे उसे मुस्तफा कहते हैं, अमन की जो हवा चला दे उसे मुस्तफा कहते हैं, गरीबों को जो कलेजे लगा दे उसे मुस्तफा कहते हैं, अमीरों को जो इस्लाम के रास्ते पर लाकर इंसाफ का रास्ता दिखला दे उसे मुस्तफा कहते हैं। हर अदा से मुस्तफा लाजवाब, एक भी तारीख नहीं मिलती कि मुस्तफा ने किसी से कोई झगड़ा किया, मुस्तफा का कोई मुखालिफ हो, मुस्तफा का कोई दुश्मन हो, बल्कि दुश्मन कबीले भी मुस्तफा के इशारों पे आपस में मिल गए। पहली मर्तबा 40 साल के बाद मुस्तफा ने देखा, आज पूरा मक्का मुखालिफ, आज पूरा मक्का मुखालिफ, मगर मुस्तफा ने ये नहीं कहा बड़ा अच्छा गुजरा है 40 साल, क्यों एक नई लड़ाई ले। ऐसा मुस्तफा ने नहीं कहा, बल्कि मुस्कुरा कर कहते हैं, तू जो चाहेगा वही होगा, तू जो चाहेगा वही होगा। हाथ उठाकर बोलो, तू जो चाहेगा वही होगा, तू जो चाहेगा वही होगा। गालियां दी जा रही हैं, मगर मुस्तफा तू जो चाहेगा वही होगा। पत्थर मारे जा रहे हैं, तू जो चाहेगा वही होगा। जब अपनी चाहत पेश की तो फिर ताइफ के मैदान में, मेरे पास लतीफे नहीं है, इसी तरह इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मेरा जज्बा मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले, जहाँ तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कहाँ जा रहे हो बेटा? बाहर बहुत कोहरा है, कहाँ जा रहे हो? हैं? कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे देख लो। ऐसे उठाया जबकि ये शहादत की उंगली है, जब वहां जाना हो तो ऐसे उठाइए, और जब ज्यादा टेंशन हो तो ऐसे उठाइए। जाइए मत, मोहब्बत सुन लीजिए, मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। 40 साल 63 साल नबूवत का ऐलान किया, मक्के में रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, गाली सुनते रहे, मगर सरकार दुआ देते रहे। 53 साल 40 साल नबूवत के ऐलान से पहले, 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद, 40 प्लस 13 53 साल सरकार मक्के में रहे। गिनती के कुछ लोग इस्लाम लाए, इस्लाम की जंग के 3 हथियार, 3 हथियार, गिनती के कुछ लोग आए, मगर जब मेरे मुस्तफा ने 63 साल की उम्र में हिजरत के 10 साल के बाद आखिरी तकरीर की, 10 साल पहले 200 भी नहीं थे मुस्तफा वाले, मगर 10 साल के बाद जब मकामे हज्जतुल वदा पर सरकार की नबूवत की ज़ुबान ने आखिरी तकरीर की, तो सामने 200 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 1,24,000 सहाबे किराम थे। कितने थे? कितने थे? हाथ उठाकर बोलो कितने थे? 1,24,000। अब आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, उलमा की गवाही ले लूं, अगर हाँ हो जाए तो फिर आप चुप नहीं रहिए। यही 10 साल पहले मुस्तफा मक्के में थे, गिनती के 200 भी इस्लाम कबूल करने वालों में नहीं थे। 10 साल के बाद 1,24,000। मुझे बताइए, मुझे समझाइए, तारीख का पन्ना खोलकर मुझको दिखलाइए कि 10 साल पहले जहां 200 भी नहीं, 10 साल के बाद 1,24,000 का मजमा, अमा उसमें 24 भी नहीं थे जो मुस्तफा की नमाज देखकर सलाम लाए हो।
उसमें 24 भी नहीं थे जो मुस्तफा के मुसल्ले के रुकू देखकर सलाम लाए हो। उसमें 24 भी नहीं थे जो मुसलमान जो आका की नमाज के कयाम का रंग देखकर सलाम कबूल किए हो। और आगे बढ़ो, उसमें 24 भी नहीं है जो कुरान की आयत सुनकर सलाम कबूल किए हो। तो अचानक 10 साल में 1,24,000 का मजमा कैसे आ गया? तो उलमा जवाब देंगे कि कुरान की आयत को बाद में सुनते रहे, नमाज बाद में देखते रहे। ये जो इस्लाम की फौज बढ़ी है, ये सजदों की बुनियाद पर नहीं बढ़ी है, ये मुस्तफा के किरदार की बुनियाद पर बढ़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबा। यहीं पर आ जाइए। हथियार 3। मेरे इस 20-25 मिनट की गुफ्तगू को याद रखिएगा ताकि मेरा अगला मसला आसान होकर आप तक पहुंच जाए। पहली तलवार का नाम यकीन। क्या नाम है? यकीन। जितने ये यूट्यूबर वाले भैया है वो हाथ उठाकर बोलते पहली तलवार का नाम यकीन। यकीन ही को ईमान भी कहते हैं। यकीन ही को ईमान भी कहते हैं। किस बात का यकीन? अल्लाह है। यूपी वालों इशारों में समझ लो, अल्लाह है। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो ना अल्लाह है। मेरे साथ 3-4 बार रिपीट करो। मैं कहूँ आप कहो पाक है। क्या कहना है? दुआओं के साथ क्या कहना है? क्या कहना है? पाक है। मेरे साथ बोलो अल्लाह पाक है। हाथ उठाकर भैया हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। अल्लाह पाक है। आपको बस यही बोलना है अल्लाह पाक है। पाक है ये बोलना है। अल्लाह जिस्म से पाक है। हाथ उठाकर जरा लहरा कर अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह हाथ से, अल्लाह पाँव से, मेरा अल्लाह जगह से, मेरा अल्लाह नींद से, मेरा अल्लाह झुपनी से पाक है। हाथ अपनी जगह रखिए। जब कुछ नहीं था वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे एक जुमला दे रहा हूँ, बस सादा जुमला है, दुआ मिल जाए। जब लफ्ज़े था भी नहीं था। क्या बात? जब लफ्ज़े था भी नहीं था वही। जब लफ्ज़ भी नहीं था वही। जब कुछ नहीं था वही। जब सब कुछ है वही। जब कुछ नहीं रहेगा वही। ये है मेरा अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरा अल्लाह। ये है मेरा अल्लाह। एक पर हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। वो अजली भी है, वो अबदी भी है, जिसकी इंतहा शुरू में नहीं और जिसकी इंतहा आखिर में नहीं। वो सिर्फ खुदा की जात है। बेशक बेशक, वाह। सिर्फ खुदा की जात है जिसकी इब्तिदा नहीं, इब्तिदा से भी पहले वही। जिसकी कोई इंतहा नहीं, इंतहा के बाद भी वही। बेशक बेशक, वही। अब करीब आइए। मैंने कहा था आपको पाक है ये कहना है। एक बार और कह दीजिए अल्लाह जिस्म से पाक है। आबू जवानों, जिस्म से पाक है, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह झुकनी से पाक है। कभी कभी मैं एक वाकया बयान करता हूँ, अभी ये भी बयान कर रहा हूँ। वाकया याद आ गया। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना में है, खुदा बख्श लाइब्रेरी। कभी कभी पूरी लाइब्रेरी खंगालिए, इससे अच्छा वाकया हो सकता आप तक ना पहुंच सके। और कभी घर की छोटी सी अलमारी में कोई किताब हो, इससे अच्छा वाकया मिल सकता। क्या बात है, क्या बात। मतलब ये बहुत अच्छा वाकया सुना रहा हूँ। इस वाकये को सुन लीजिए और जब वाकये का क्लाइमेक्स हो तो उस क्लाइमेक्स को कितना कबूल करते हैं तारीफ भाई ये देखूंगा। फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। ए बेटा, अरे कुर्सी का सवाल है। कुर्सी का जुगाड़। चॉकलेट बहुत खा रहा, कम खा, हाथ खराब हो रहा है। इनके चॉकलेट के लिए पैसा नहीं दे कल से।
मुलाहिजा फरमाइए, ये लतीफा बहुत नाजुक है, वाकया इल्मी लतीफा है, वाकया है। अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह झुकनी से पाक है। वाकया सुनो, ईमान ताजा है। आपसे ज्यादा दुआ उलमा देंगे। मुलाहिजा फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह, साहिब किताब पैगंबर, माशाअल्लाह, जलीलुल कद्र पैगंबर कुर्सी पे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? कुर्सी पे। कुर्सी पे बैठे थे और उनके हाथ में बोतल थी। बोतल, बोतल समझते हैं? मेरे इलाके में अगर किसी को कह दीजिए बोतल और वो नहीं समझे तो हम समझते वाकई ये है। अल्लाह, हाथ में बोतल। कुर्सी पे बैठे थे। सवाल किया मूसा ने, ये अल्लाह तेरा पैगंबर हूँ मैं, आहा, मेरा अकीदा इस्मत है कि तू नींद से पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू नींद से पाक है, मगर तेरा पैगंबर ये जानना चाहता है कि तू नींद से पाक क्यों है? आहा, क्या कहने, क्या कहने। तू पाक है, मगर तेरा पैगंबर तेरी अता से ये जानना चाहता है कि तू नींद से पाक है तो क्यों है? आहा, जैसे ही कहा, जैसे ही कहा, थोड़ी देर के बाद कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल, सवाल किया, ए अल्लाह तू सोता क्यों नहीं, तुझे नींद क्यों नहीं आती? थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नींद लाने वाली हवा चली। जैसी हवा चली, हजरत मूसा सोए नहीं, झुकनी आ गई। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। क्या आ गई? झुकनी किसे कहते हैं? झुक नहीं रहे हो तो मुझको देख लीजिए, ये है झुकनी। जैसी झुकनी आई, बोतल छूट गई अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और छूट कर टूट गई। अल्लाह, अल्लाह, क्या बात है। जैसी बोतल छूटी, छूट कर टूटी, हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। नहीं बोलोगे तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं बोलूंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो तारीफ में, उलमा की तवज्जो। मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पकड़ मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, सल्तनत मूसा की। हजरत मूसा कहते मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि अगर मूसा को थोड़ी सी आंख लग जाए तो बोतल न संभाल सके, बोतल छूट जाए, छूट कर टूट जाए। जवाब मिल गया कि मूसा सोए तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा? तू सो जाएगा आसमान कौन संभालेगा? तू सो जाएगा जमीन कौन संभालेगा? ये जमीन की आजिज़ी बोल रही है, ये आसमान की बुलंदी बोल रही है, ये पत्तों की खड़क बोल रही है, ये तारों की दिलकशी बोल रही है, ये चांद की चमक बोल रही है, ये सूरज की ताकत अपना ऐलान कर रही है, ये हवाओं की नगमगी बोल रही है, ये दरिया का पानी पानी की रवानी रवानी की तुगयानी बोल रही है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, शाने परवरदिगार, शाने परवरदिगार, शहज़ादे वक़ार मिल्लत। यकीन से मुलाकात कर लो, पहली तलवार का नाम यकीन। वही है मेरा अल्लाह। जब कुछ नहीं तो वही, सब कुछ है तो वही, कुछ नहीं रहेगा वही। यही है मेरा अल्लाह, वही है मेरा अल्लाह। नारे नमरूद में अपने इब्राहिम को बचाता है, वही है मेरा अल्लाह। हजरत मूसा को फिरौन से बचाता है, वही है मेरा अल्लाह। काबे को अबरहा के लश्कर से बचाता है, और ऐसा बचाया तारीख बताऊंगा नहीं, बस इशारों में 1 से 1.5 मिनट में लाए थे अबरहा वाले मोटे मोटे हाथी, पाल कर लाए थे, खिला पिला कर लाए थे, बहुत पहले से टंच कर रहे थे।
कि जाना है काबा गिराने के लिए हाथी लेकर चलो। इससे पहले अरब के लोगों ने हाथी देखा नहीं था, और जिस जंग में हाथी लेकर जाते समझ लो बहुत बड़ी जंग है, और आया था रहा हाथी लेकर किस काम के लिए? काबा को गिराने के लिए। मुस्तफा के दादा को बताया गया आया है लश्कर लेकर। मुस्तफा के दादा उठे, अपना कबीला संभाला, पहाड़ पे चढ़े गए, कहा हम कमजोर हैं मगर मेरा रब कमजोर नहीं है। हम कमजोर हैं, मेरा रब कमजोर नहीं है, आने दो। जैसी आए, मौला मैं कमजोर हूँ मगर तेरी ताकत बड़ी है। ऐसा लगा अब गिरा ही देगा। आंख ऊपर उठी, देखा अपने रब को पुकारा, है मौला क्या काबा तेरे रहते टूट जाएगा? मेरे यकीन नहीं कमजोर है, तू है बचाएगा। जैसे ही कहा बचाएगा तू, रब ने कहा देख मेरे इस बंदे को कितना मुझ पर यकीन रखता है। तो जब यकीन है तो फिर मैं यकीन दिखलाता हूँ। मोटे मोटे हाथी को बर्बाद करने के लिए छोटे छोटे परिंदे, क्या कहने अल्लामा आफाक साहब हजरत, छोटे छोटे परिंदे और छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचे, छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचों में और छोटे छोटे पैरों में छोटी छोटी कंकरियां, और छोटी छोटी कंकरियां। हम मोटे मोटे हाथी, और कंकरियां जब बरसना शुरू हुई तो मोटे मोटे हाथियों की हालत ये हो गई कि कुरान ने कहा फजअलहुम कास्फिन माकूल, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही, बिल्कुल जैसे के तैसे हो गए सब लोग। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी आपने मुझसे कहा था जब कुछ नहीं वही वही, सब कुछ है वही वही, कुछ नहीं रहेगा वही वही, तो मेरा अल्लाह वही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह वही है, तो घबराओ मत। 3 हथियार लेकर निकलो। दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो तुम्हें, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इज्जत को तबाह करे। वाह वाह। यकीन जमा लो रब पर, वो जो चाहेगा वही होगा। हम उसके हैं, हम उसके हैं। यकीन जमा लो। पहली तलवार, दूसरी तलवार अमल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी तलवार क्या है? दूसरी तलवार अमल। क्या मतलब? फ्री में जन्नत कोई दे मत लो। क्या कहने? आज का कोई बाबा हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, जितनी बड़ी गद्दी का मालिक हो, औलादे गौसे आजम हो, औलादे रसूल हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज का कोई भी हो, अगर ये कहे जन्नत फ्री में दूंगा, लो। जब कोई टमाटर फ्री में नहीं देता, जन्नत फ्री में कहां से मिलेगी? अरे वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने? अफसोस ये है कि मेरी कौम के सुन्नी बोलने वाले बरेलवी मुसलमान नारा तो लगाते हैं मसलक आला हजरत का, मगर तालीम आला हजरत भूल गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकार आला हजरत ने कितनी सादगी से फरमाया, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुखलिस का मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली। आशिक बोले, मुजद्दिद बोले, शरीयत वाला बोले, तरीकत का दूल्हा बोले, हकीकत की राहों का शनावर बोले, सच्चा आशिक रसूल बोले, अच्छा मुस्तफा का दीवाना बोले, बरेली का इमाम अहमद रजा बोले कि वो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं, मगर वो भी कीमत नहीं है। और ये जिनके पास कोई अमल नहीं, ये फ्री में जन्नत देने और लेने का जो तसव्वुर बांध रहे हैं, हम तेरी दी गई जन्नत नहीं लेंगे, हम मुस्तफा की दी गई वो जन्नत लेंगे कि मुस्तफा ने सिद्दीक को जन्नत दे भी दिया, उमर को जन्नत दे भी दिया, उस्मान को जन्नत दे भी दिया, अली को जन्नत दे भी दिया, अबू उबैदा को जन्नत दे भी दिया, हसन हुसैन को जन्नत का सरदार बना भी दिया। मगर देख लो सिद्दीक का किरदार, अगर दिन में हुकूमत की कुर्सी पे रहते थे तो रात मुसल्ला बिछाकर अल्लाह को मनाने में रहते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, शहज़ादे वक़ार मियां। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम
अहले सुन्नत वल जमात हैं। हाथ उठाकर बोलो हम अहले सुन्नत, बोलो हाथ उठाकर हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, जिसका खूबसूरत तर्जमा हम भारत के लोग मसलक आला हजरत करते हैं। हाय हाय मसलक आला हजरत जिंदाबाद है, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अमल अमल, एक वाकया अमल पर याद आया, सुन लो मेरे दोस्त, सुन लो सुन लो सुन लो मेरे भाई। एक बुजुर्ग है, नाम है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम, नाम है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम। बादशाह थे, सुल्तान थे, बड़ी हवेली थी, अगरचे बादशाह थे मगर रब को याद भी करते थे। हाय हाय 12 बजे रात का हिस्सा, बिस्तर पर लेटे हैं, हाथ में तस्बीह के दाने, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अचानक ऐसा लगा कि इनकी हवेली की छत पे कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। बादशाह थे, तस्बीह में मस्त थे, खलल वाक़ हुई, गुस्से में आ गए, निकल कर तेज आवाज में कहा कौन है जो बादशाह की हवेली पर रात के हिस्से में इस तरह की हरकत कर रहा है। तो ऊपर से आवाज आई, बादशाह सलामत, मेरा ऊंट भाग रहा है, मैं उसी को पकड़ रहा हूं, मेरा ऊंट भाग रहा है, मैं उसी को पकड़ रहा हूं। तो बादशाह ने कहा ऊंट मैदान में होता है कि हवेली की छत पर होता है? क्या बात है, उसे ढूंढना है, पकड़ना है तो बाहर निकलो, यहाँ तुम्हें कैसे दिख गया जो यहाँ दौड़ रहे हो? तो आवाज आई कि अगर आपकी हवेली की छत पर मेरे ऊंट नहीं पकड़े जा सकते तो आप बादशाहत के पलंग पे रहकर खुदा को पाना चाहते हैं, खुदा भी नहीं मिल सकता। क्या बात है, क्या बात है, वाह। न जाने वो कौन सी घड़ी थी, न जाने वो कौन सा वक्त था, आवाज आई, दिल पे चोट लगी। हाय 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 बादशाह ने बादशाह को रात के हिस्से में ठोकर मारी, जंगल की तरफ निकल गए, जंगल को मंगल बना दिया। क्या बात है, अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ने वो मकाम बख्शा कि लोग तो नहीं रहते थे वहां जंगल में, मगर जब ये अल्लाहू करते तो पूरे जंगल के जानवर चले आते, परिंदे बैठकर सुनने लगते, अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता कर दी, विलायत की बादशाहत ऐसी अता कर दी कि एक मर्तबा दरिया के किनारे से जा रहे थे, इनके हाथ से सुई गिर गई। अल्लाह अल्लाह। जैसी सुई गिरी तो आवाज देते हैं, दरिया की मछलियों, इब्राहिम इब्ने अदहम की सुई गिर गई है, ढूंढ के लाओ। क्या बात है, वाह वाह। ढूंढ के लाओ। सारी मछलियां दरिया के किनारे आकर अपने मुंह में छोटी छोटी सुई लेकर हाजिर आ गई। सत्य आप पर मछलियां ही मछलियां तैर रही हैं, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई। हजरत इब्राहिम ने कहा सोना चांदी मत दिखाओ। क्या बात है, क्या बात। सोना चांदी देखना होता तो हवेली नहीं छोड़ता, मुझको मेरी सुई दिखलाओ। वाह वाह वाह। एक मछली सामने आई, दिखलाई, हजरत ने वो सुई ली, कहते हाजी है इबरती, ये है मेरी सुई, ये है मेरी सुई। इतने बड़े अल्लाह के वली हो गए। अब करीब आओ, अमल कितनी बड़ी दौलत है, इसे भी करना है और खुदा की रहमत पे भरोसा भी रखना है। अब करीब आ जाइए। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम, तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की तवज्जो मैं देखना चाहता हूँ, माशाल्लाह। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रात की तन्हाई में जब जंगल की तरफ निकले, इनकी एक अमानत इनकी बीवी के शिकम में पल रही थी। आप तो चले गए, कुछ दिन के बाद बेटा पैदा हुआ, बड़ा हो गया, बादशाह हो गया, शादी हो गई,
माँ ने कहा मेरे लाल बड़े भी हो गए, शादी भी हो गई, बादशाह भी हो गए, हज कर लो, हाय 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 हज कर लो। जैसी हजरत इब्राहिम इब्न अदहम पहुंचे, हज कर रहे थे, काबे का चक्कर लगा चुके थे 3 बार, चौथा चक्कर लगा ही रहे थे कि कोई बोलने वाला बोल रहा था, आवाज दे रहा था, ए इस बार हज करने के लिए आने वाले हाजियों, हज तुम्हें खूब खूब मुबारक हो। इस बार हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी आए हैं। मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे हज को इंशाअल्लाह उनके हज के सदके में कबूल कर लेगा। हाय 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 जैसे ही आवाज गूंजी, सब अकीदत में झूमने लगे। काबे का तवाफ हो रहा है। इब्राहिम इब्ने अदहम का बेटा जो बादशाह है वो भी काबे का तवाफ कर रहा था। उसने जो सुना इब्राहिम इब्ने अदहम, समझ गए मेरी माँ कहती थी तेरे अब्बा का नाम इब्राहिम इब्ने अदहम है, ये मेरे अब्बा ही तो नहीं है। तवाफ किया, सफा मरवा का चक्कर लगाया, तहलीक किया, उम्रा मुकम्मल किया, हज मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद लोगों से पूछने लगे वो कहाँ है अल्लाह वाले इब्राहिम इब्ने अदहम। तो दीवानों ने कहा रास्ता क्या पूछते हो, जिधर भीड़ जा रही है उधर ही चले जाओ, जिधर हुजूम जा रहा है उधर ही चले जाओ। हजरात जब गए इब्राहिम इब्ने अदहम की तरफ तो क्या देखा, भीड़ लगी है। बादशाह भी उसी भीड़ में, जहाँ विलायत और बादशाहत जमा हो जाए तो लोग बादशाहत को छोड़ देते हैं, विलायत को देखते हैं। बादशाह भी अपने पैरों की एड़ियों के बल यूं करके अपने अब्बा का चेहरा देखना चाहता है कि मेरे अब्बा कैसे लगते हैं। जैसे ही देखा बेटे की नजर बाप पर, बाप की नजर बेटे पर, आवाज दिया ए भाई जरा रास्ता छोड़ दो, वो जो तुम्हारा बादशाह है ना वही मेरा बेटा है। क्या विलायत की नजर थी। दोनों मिले, आपस में गले मिले, आपस में मुआनका किया, आपस में मुसाफा किया। शफकत बेदरी है, जज्बे पेशरी है, आपस में दोनों मिलते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, रोने लगते हैं। कुछ दिन साथ रहे। अब कुछ दिन साथ रहने के बाद अब्बा ने कहा, इस जुमले पर गौर चाहूंगा, इस जुमले पर गौर चाहूंगा। कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहिम कहते हैं ए बेटे सब इसी रास्ते में आ जाएंगे तो फिर भूल के कैसे चले। सब विलायत ही वाला मामला, हाथ में तस्बीह लेकर गिनते रहेंगे तो दुकान कौन, बाजार कौन चलाएगा, हुकूमत कौन करेगा। हर चीज की जरूरत है मुआशरे में। डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, आलिम भी चाहिए, मुफ्ती भी चाहिए, कारी भी चाहिए, हाफिज भी चाहिए, सब चाहिए। शर्त ये है कि सब इखलास के साथ अल्लाह और रसूल की रजा के लिए रहे। तो डॉक्टर का पेशा भी इबादत है, इंजीनियर का पेशा भी इबादत है, और अगर खुलूस नहीं है तो हम मौलवियों का पेशा भी इबादत है। ए बेटे जाओ जाओ, मुल्क संभालो, रियाया के साथ इंसाफ करना, किसी पर जुल्म नहीं हो। जब जाने लगे तब कहा, पूरे वाकये में जो ये मैं सुनाना चाहता हूँ वो अब घड़ी आई। क्या बेटे जाओ। जब बादशाह का बेटा जाने लगा तो जाते जाते कहता है अब्बा जब हम पैदा हुए उससे पहले ही आप निकल गए, शादी हुई, बादशाह हुए, जवान हो गए, हज कर लिया, तब जाकर मिले हैं आप, अब कब मिलिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब कब मिलिएगा। कब मिलना चाहते हैं, का वादा कीजिए कयामत के दिन मिलिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनो एहसास के साथ अमल कितनी बड़ी दौलत है। कयामत के दिन हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरात यूं ही बैठे मखदूमे जहानिया जहां गश्त के खानदान का मुस्कुराता हुआ तर्जमान नाशिरे मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब मद्दजिल्लुल आली कानपुर जाजमऊ कानपुर की एक नुमाइंदा आवाज आपके रूबरू है। हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और हजरत के चेहरे की तजल्लियात में रहकर मेरी गुफ्तगू का ये हिस्सा मुलाहिजा फरमाइए। क्या बात है, वाह। जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह।
मुलाहिजा फरमाइएगा, हजरत सैयदना इब्राहीम इब्ने अदहम दो बादशाहों के ताल्लुक से बड़ा मशहूर है कि बादशाह आपने छोड़ दी तो अल्लाह ने आपको विलायत अता कर दी। एक हजरत